यहाँ कोई नहीं है। कुछ समय के लिए अपने सर के नकली बाल मैं निकाल लेती हूँ। इन नकली बालों से मैं दुखी हो गई हूँ। सर में बहुत पसीना आ रहा है। प्रांजलि अपने हाथों से अपने लंबे बाल, जो कि पूरी तरह नकली थे, उन्हें उतार फेंकती है। असल में उसके ये बाल पूरी तरह नकली थे। तभी अचानक उस ऑफिस की खिड़की, जो कि जरा सी खुली हुई थी, उसके पास शशांक आता है। उसकी नजर प्रांजलि के सर पर जाती है। अरे बाप रे, ये मैडम के बाल कहाँ गए? उफ, अब कितना रिलैक्स फील हो रहा है। पता नहीं ये लोग भी नकली विग पहनकर कैसे घूम सकते हैं। इस स्कूल में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बाल नकली हैं, वरना सब मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन शशांक ये सब बात सुन लेता है। फिर वो बाहर जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताता है। वाह, क्या न्यूज लाया है दोस्त। अब हमें उनके कहर से बचने का रास्ता मिल गया। अब हमें किसी भी तरह उनका ये राज सबके सामने लाना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम उनका ये राज आखिर सबके सामने कैसे लाएंगे? उसकी फिक्र तो मत करो शशांक। अब तो तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। मेरे पास एक आइडिया है। 3 दिन बाद अपने स्कूल में एक प्रोग्राम है, जिसमें प्रांजलि मैडम स्टेज पर खड़े होकर भाषण देंगी। हमें उसी दिन कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने हाथों से सबके सामने अपनी नकली विग उतार फेंके। बट ये कैसे पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। अब तो तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। रिया के पापा एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उसके घर पर उसके पापा अलग अलग तरह के केमिकल्स रखते थे, जिसमें से एक केमिकल खुजली का भी था। रिया रात को चुपके से वो केमिकल चुरा लेती है। फिर प्रोग्राम वाले दिन प्रांजलि मैडम अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है। अब कुछ ही देर में स्टेज पर मेरी स्पीच है। उससे पहले मैं इस विग को निकाल लेती हूँ, वरना पसीने के कारण ये अगर फिसलकर गिर गई ना, तो सबके सामने गड़बड़ हो जाएगी। प्रांजलि वो विग निकाल कर रख देती है और खुद वॉशरूम चली जाती है। वो दोनों चुपके से उस खिड़की से अंदर आते हैं और उस विग में केमिकल डालकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रांजलि फ्रेश होकर वो विग पहनकर स्टेज पर आ जाती है। भाषण देने के 5 मिनट बाद ही उसके सर में खुजली होने लगती है और वो बार बार अपने सर पर खुजली करने लगती है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? प्रांजलि दोनों हाथों से अपने सर को जोर जोर से खुजलाने लगती है। कुछ ही देर में उसके सिर से वो विग निकल कर नीचे गिर जाती है और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? प्रांजलि मैडम टकली है? हाँ, हमारी मैडम गंजी है। अरे देखो रे देखो, गंजी स्कूल टीचर देखो। सब जोर जोर से उसके गंजे सिर को देखकर हंसने लगते हैं। ये देख प्रांजलि बहुत शर्मिंदा होती है और गुस्से में उस स्कूल से चली जाती है। उसके बाद वो कभी उस स्कूल में वापस नहीं आती। सब बच्चों को उसके कहर से छुटकारा मिल गया। अब उस स्कूल में अनुराधा नाम की एक नई मैडम आई, जो सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहती और सबको बहुत प्यार से पढ़ाती।